जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा एसिक्लोविनाक टैबलेट लेके। एसिक्लोविनाक टैबलेट क्या होता है और कौन सा सिचुएशन में उनको यूज किया जाता है, किस स्टेज में उनको यूज करना सही नहीं होता है, उनकी पूरी डिटेल्स में आप लोगों के साथ बात करूंगा। और सबसे जो बात है ना, आज की जनरेशन में मॉर्निंग से लेकर शाम तक कोई ना कोई मेडिसिन बाई करने का जरूरत होता है। कोई भी फार्मेसी से मान लो या डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद मेडिसिन परचेज करने का जरूरत होता है। लेकिन आज के जो 90% लोगों को मेडिसिन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता है। मैं तो हूँ, आप लोगों का टेंशन का कोई जरूरत नहीं। ऐसे लेके जेड तक मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से लेके मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा मेडिसिन क्या होता है, कैसे उनको आपने समझने का जरूरत है। देखिए, एसिक्लोविनाक जो टैबलेट है वो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसका मतलब है उनमें कोई स्टेरॉयड इंक्लूड नहीं होता है। बेसिकली जो मान लो फ्लाजेकोड जो टैबलेट होता है या वाइसोलन जैसा टैबलेट होता है वो स्टेरॉयड ड्रग होता है और उनकी साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एसिक्लोविनाक टैबलेट नॉन स्टेरॉयड इन्फ्लामेटरी ड्रग होने की वजह से बहुत ज़्यादातर केस में एसिक्लोविनाक टैबलेट को यूज़ किया जाता है। एसिक्लोविनाक जो टैबलेट है ना, उनको मान लो कोई बेसिकली कोई भी किसी ने बाइट कर दिया, हमारा बॉडी में किसी मच्छर ने बाइट कर दिया या कोई भी कारण की वजह से चूट पूछ गया, तब क्या होता है हमारा बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है ना, उनमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाता है, रेडनेस चला आता है और पेन भी चला आता है, फिर उनके साथ साथ फीवर भी चला। उनको कम करने के लिए एसिक्लोविनाक दवा को यूज़ किया जाता है। कोई भी मान लो जो जितना भी प्राइमरी जो जितना भी पेन होता है ना, हार्डवेयर की वजह से हमारा बॉडी में पेन हो गया और बैक पेन चल रहा है, कोई भी बैक पेन चल रहा है, गटन में बहुत ज़्यादा पेन चल रहा है, यूरिक एसिड की वजह से जो पेन होता है, यूरिक एसिड की पेन को कम करने के लिए वो यूज़ किया जाता है। मान लो कोई भी बहुत सारा इंजुरी की वजह से पेन पूछ गया, उनको कम करने के एसिक्लोविनाक टैबलेट का यूज़ किया जाता है। मान लो किसी ने बाइट कर दिया बहुत ज़्यादा, किसी ने मान लो मच्छर ने बाइट कर दिया, डॉग ने बाइट कर दिया, कुछ ने भी बाइट कर दिया, बाइट करने की वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है, उनको कम करने के लिए एसिक्लोविनाक टैबलेट को यूज़ किया जाता है। ये जो पेन स्टार्ट होता है ना, हमारा बॉडी में जो कॉक्स एंजाइम होता है, जब किसी ने बाइट करता है, इंजुरी पूछ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कॉक्स एंजाइम ज़्यादा सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। और कॉक्स एंजाइम सीक्रेट होने की वजह से हमारा पेन भी बहुत ज़्यादा तेजी से चला आता है। ये जो एसिक्लोविनाक टैबलेट है, एसिक्लोविनाक टैबलेट हमारा जो कॉक्स एंजाइम सीक्रेट होता है उनको स्टॉप कर देते हैं, उनको ये जो कॉक्स एंजाइम है उनको सीक्रेट होने से स्टॉप कर देते हैं। इस वजह से जो पेन होता है धीरे धीरे हमारा जो पेन है कम होना स्टार्ट हो जाता है। उनकी जो साइड इफेक्ट होता है ना, इतना ज़्यादा उनकी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बेसिकली मान लो किसी का लीवर का कोई प्रॉब्लम है, किडनी का कोई प्रॉब्लम है, उनकी एब्डोमेन का कोई भी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक अल्सर का कोई प्रॉब्लम हिस्ट्री है, इस सिचुएशन में उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और नहीं तो उनकी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है। मान लो किसी ने उनको यूज़ करने के बाद किसी का स्वेलिंग स्टार्ट हो गया, पूरी बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट हो गया, रेडनेस जैसा सिम्टम पूछ गया, इस स्टेज में एसिक्लोविनाक टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन उनकी जो साइड इफेक्ट होता है, स्टेरॉयड जितना भी ड्रग है उनकी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा उनकी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होता है। मैंने जो जितना भी कहा उन स्टेज में उनको डॉक्टर उनको इस्तेमाल नहीं करते। नहीं तो जितना भी बेसिकली कॉमन जितना भी पेन होता है ना, एसिक्लोविनाक टैबलेट को यूज़ किया जाता है। उनकी जो पावर होता है ना, उनको सिरप फॉर्म में भी मिलता है और उनको टैबलेट फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन उनको इंजेक्शन फॉर्म में भी नहीं मिलता है। एसिक्लोविनाक जो कंपोजिशन में उनको टैबलेट इंजेक्शन फॉर्म में नहीं मिलता है, उनको 50 mg फॉर्म में मिलता है। जो टैबलेट फॉर्म होता है ना, 50 mg से लेके 100 mg 200 mg तक होता है। उनकी जो पावर का इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर डिसाइड करता है कितना इन्फ्लेमेशन हुआ है, कितना इंजुरी पहुंच गया और कितना पावर का जरूरत होता है, ये सिर्फ डॉक्टर ही डिसाइड करता है। उनकी जो डोज होता है ना, उनकी जो डोज होता है बेसिकली मॉर्निंग में 1 टैबलेट और शाम में 1 टैबलेट लेने का जरूरत होता है। जो एसिक्लोविनाक ऐसा टैबलेट होता है ना, सस्टेन रिलीज होता है, मीन्स धीरे धीरे उनकी रिलीज होता है, उनमें हर डे में 1 टैबलेट लेने से बेहतर होता है, क्योंकि 1 टैबलेट यूज़ करने से पूरी डे में धीरे धीरे उनकी रिलीज होता है। और जो सस्टेन रिलीज टैबलेट नहीं होता है ना, उनको मॉर्निंग शाम में 1 टैबलेट और मॉर्निंग में 1 टैबलेट लेने का जरूरत होता है। और बाकी जो डोज होता है वो डॉक्टर डिसाइड करता है किस पेशेंट में कौन सा कितना पावर देने का जरूरत है। तो बेसिकली हम लोगों को एसिक्लोविनाक टैबलेट लेके बेसिकली हम लोगों को पता चल गया एसिक्लोविनाक टैबलेट क्या है और किस बारे में एसिक्लोविनाक टैबलेट का यूज़ किया जाता है। फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के साथ और कमेंट का मैं आप रिप्लाई देने का प्रयास करूँ।
आप लोग मेरा चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, क्योंकि से रिलेटेड हर कंपोजिशन के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा और जितना हो सके मैं आसान भाषा में आप लोगों के साथ ये जानकारी देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता चले, मेडिसिन के बारे में भी आप लोगों को पता चले मेडिसिन क्या होता है और कौन सा कंपोजिशन किस बीमारी में यूज़ किया जाता है। और बाकी जो उनकी यूज़ करने से पहले किसी ना किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जरूरत होता है, क्योंकि उनका भी फिर से भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है और किस पेशेंट में लेने का जरूरत है और किस पेशेंट में लेने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर डिसाइड करता है। इसलिए वो यूज़ करने से पहले कोई ना कोई डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने की बात ही वो मेडिसिन यूज़ करे, वो अच्छा और बेहतर। किसी भी फार्मेसी में जाके एसिक्लोनेक टैबलेट मिल जाता है, विदाउट डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन भी मिल जाता है, लेकिन उनको विदाउट डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन में लेने से आपकी बहुत ज़्यादा बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मान लो किडनी का जो बीमारी है, लीवर की जो बीमारी है, विदाउट डॉक्टर की कंसल्टेशन आपकी जो बीमारी है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं और भी क्रॉ कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको उनको यूज़ करने से पहले किसी ना किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने का जरूरत है। मैं इस तरह आप लोगों के साथ और कोई ना कोई मेडिसिन के बारे में आप लोगों के साथ जानकारी दूंगा और साथ साथ डिजीज की रिलेटेड मैं आप लोगों से जानकारी दूंगा। आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के क्लिक कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत यार।